सेकंड पढ़ लिया था। ओके, हेलो दोस्तों, कैसे चल रहा है? हेलो दोस्तों, कैसे चल रहा है? कल हमने पहला लाइव क्लास लिया था जिसमें हमने चैप्टर 1 सीखा था। साथ में मैंने स्टार इनपुट के बारे में भी आपको बताया, कोर्स के बारे में भी बताया कि ऑनलाइन कोर्स कैसा होगा। मेरा किताब है, किताब के अनुसार जितने चैप्टर हमने बनाए सारे चैप्टर वाइज आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। अभी इस हफ्ते हम 2 लाइव ले रहे हैं, ऐसे हर हफ्ते में 2-2 लाइव आपके रहेंगे, तो कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए शुरू करते। आज हम सीखने वाले यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, सेकंड चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारा? तो टाइप ऑफ सीएनसी मशीन। तो चलिए शुरू करते, एक एक करके देख लेते। टाइप ऑफ सीएनसी मशीन में हम ये देखेंगे कि मशीन के टोटल कितने प्रकार है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीएनसी लेट टर्निंग सेंटर या वीटीएल, वीटीसी, ये दूसरा टाइप है, वीएमसी, एचएमसी, सीएनसी प्लाज्मा, सीएनसी राउटर, सीएनसी बेंडिंग, सीएनसी पंचिंग। ठीक है, होता क्या है देखो कि जब हमें कोई कॉल करता है तो पहले क्या पूछता है कि सर क्या आप सीएनसी पढ़ाते हो? हम बोलते हैं हाँ पढ़ाते। लेकिन उसके बाद वो पूछता है कि सर कौन सा सीएनसी पढ़ाते हो? तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास सीएनसी लेथ मतलब टर्निंग सेंटर है, वीएमसी मशीन है हमारे पास, और सीएनसी राउटर मशीन है। यानी कि टोटल हम 3 कोर्स, 8 है, लेकिन इसमें से हम 3 कोर्स पढ़ाते। जो लड़का सीएनसी लेथ या टर्निंग सेंटर सीखता है वो वीटीएल वीटीसी भी चला सकता है, क्योंकि दोनों मशीन एक जैसे होते हैं। आज के चैप्टर में हम वो क्लियर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। वीएमसी अगर वो बंदा सीखता है तो एचएमसी मशीन वो चला सकता है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आज के चैप्टर में उसको क्लियर करेंगे। सीएनसी राउटर अगर कोई सीखता है तो वो सीएनसी प्लाज्मा या सीएनसी पंचिंग मशीन पे भी काम कर सकता है। सीएनसी बेंडिंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये चारों लगभग दिखने में एक जैसे हैं, बस उसके कंट्रोलर में और उसके वर्किंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। आज के चैप्टर में हमें वही देखना है कि मशीन के कितने प्रकार हैं, और इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसमें से कौन सा मशीन सीखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है, स्टूडेंट आता है सीएनसी प्लाज्मा को ध्यान में रख के यहाँ पे कि सर सीएनसी पढ़ा रहे, चलो सर के पास चलते। इधर आने के बाद उसको पता चलता है कि सर के पास तो सीएनसी प्लाज्मा है ही नहीं, मुझे सीखना था प्लाज्मा, सर के पास है सीएनसी लेथ। तो पता होना चाहिए कि आप जो मशीन सीखना चाहते हो उसका नाम क्या है, वो कैसे रहता है। तो जहां पर भी आप इंक्वायरी के लिए कॉल करोगे वहां पे आप डायरेक्ट उनको उस मशीन के नाम से पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते, देख लेते। पहला टाइप जो इसमें से हमारा रहेगा वो रहेगा सीएनसी लेथ, जिसको टर्निंग सेंटर या चक्कर भी कहा जाता है। सीएनसी लेथ में ये जो मशीन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसी का नाम है सीएनसी लेथ मशीन। अब ये मशीन किस कंपनी का है? तो ग्लोबल कंपनी का मशीन है। मॉडल कौन सा है? तो सिनवे 2050 ये मॉडल का नंबर है। अब यहां पे आप देख सकते हो ये है कंट्रोल, ये देखिए ये होता है कंट्रोल। अब कंट्रोल में कैसे रहता है कि अलग अलग कंपनी रहती है, जैसे फानुक का कंट्रोल होगा, सीमेंस का कंट्रोल होगा, हस का कंट्रोल होगा, अलग अलग है। हस, मजाक, ये कैसे है? ये इंटरनेशनल है, ब्रांड है, ब्रांड। तो उसमें क्या रहता है कि उनका ही मशीन रहेगा और उनका ही कंट्रोल रहेगा। इंडियन कंपनी जो होती है उसमें कंट्रोल जो रहता है वो बाहर से लिया जाता है। तो इंडिया में ज्यादातर फानुक या सीमेंस ये कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ये कंट्रोल आपको यहाँ पे रहेगा। इधर आप डोर देख सकते हो, ये डोर किसके लिए होता है? तो आप इसको ओपन करो, उसके बाद अंदर जो होगा ये पूरा आपका मशीन होगा। अब अंदर कैसे दिखता है, क्या क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए ये हो गया अभी ओपन। मान लीजिए हमने दरवाजा खोला तो अंदर क्या होगा? अलग अलग टाइप का मशीन होगा। अब इसमें भी डिफरेंस आ जाता है, ये एक्चुअल सीएनसी लेथ ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है देखो, ट्विन स्पिंडल, क्योंकि हर सीएनसी लेथ में ट्विन स्पिंडल नहीं होता है, ये अलग है। आपने दरवाजा खोला, अंदर आप क्या देख रहे हो? तो ये चेक दिख रहा है आपको, ये जो है ये आपका चेक है। इसके अंदर की तरफ यहाँ पे स्पिंडल की असेंबली है। चेक के ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं जॉज, ये जॉज है। जॉज में हमने क्या पकड़ा हुआ है? ये हमारा वर्क पीस मतलब जॉब है। ठीक सामने आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इधर भी एक स्पिंडल आपको दिया हुआ है, चेक दिया हुआ है, जॉज इधर भी है, और ये जॉब आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्पिंडल 2 है, लेकिन टरेट कितना है? देखिए एक ही टरेट है, और उसी एक टरेट में दोनों साइड में टूल लगाने की जगह है। आप देख सकते हो
ये जो टूल है ये अभी इस जॉब को कटिंग कर रहा है, और इस तरफ जो टूल है ये बाद में यही टरेट इस तरफ आएगा और क्या करेगा, इस जॉब को कटिंग करेगा। मतलब टरेट आपका एक ही है, स्पिंडल दो है, तो एक ही बार में आप दो जॉब सेट कर सकते हो। प्रोग्राम स्टार्ट किया, टूल आएगा, इधर के प्रोग्राम के अनुसार इसका मशीनिंग करेगा, इधर के प्रोग्राम के अनुसार इसका मशीनिंग करेगा। तो ऑपरेटर एक ही रहेगा लेकिन दोनों तरफ काम यहाँ पे चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं ट्विन स्पिंडल। इसमें बेनिफिट बहुत होता है, एक बार में आप दो दो कंपोनेंट लगा सकते हो। अब इसमें देखिए ये अगला टाइप है। अगला टाइप कौन सा है हमारा, तो ट्विन टरेट। ट्विन टरेट का मतलब क्या, जैसे ट्विन स्पिंडल था कि इधर भी स्पिंडल है इधर भी स्पिंडल है, वैसे कौन सा है, ट्विन टरेट। ट्विन टरेट में क्या होता है, तो स्पिंडल भी यहां पे है, साथ ही साथ इसका टरेट अलग है। इसका स्पिंडल आप देख सकते हो यहां पे है, साथ ही साथ इसका टरेट अलग है। मतलब ट्विन स्पिंडल और ट्विन टरेट, इसको क्या कहेंगे, ट्विन स्पिंडल ट्विन टरेट। एक ही बार में आप इधर जॉब लगा सकते हो इधर जॉब लगा सकते हो। ये टरेट इसके ऊपर काम करेगा, ये टरेट इसके ऊपर काम करेगा। बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ा पीछे चलते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि टरेट एक ही है, दो जगह पे जॉब लगाएंगे। अब टरेट एक ही होने के कारण क्या होगा, इधर भी मशीनिंग करेगा तो ये रुका हुआ रहेगा, फिर यही टरेट इस तरफ आएगा इसको मशीनिंग करेगा, तो साइकिल टाइमिंग आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, जब यहां पे मशीनिंग चालू है उसी समय यहां पर भी मशीनिंग चालू है, साइकिल टाइमिंग आपका कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट यहां पे आपको मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला टाइप हमारा। अगला टाइप है सीएनसी टर्निंग सेंटर, जो कि ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्विन स्पिंडल ट्विन टरेट इतने मशीन यूज में नहीं आते। ज्यादा मशीन रहता है तो सीएनसी टर्निंग सेंटर रहता है, जो कि मशीन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें यहाँ पे हमारा चक है, जॉज है, जहां पे हम क्या करेंगे, जॉब लोड करेंगे। सामने की ओर ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, ये रहता है हमारा टरेट हेड। यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है टेल स्टॉक। यह हमारा कंट्रोल है और यह हमारा कन्वेयर है। अब एक एक के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो स्पिंडल। स्पिंडल का काम क्या होता है, तो स्पिंडल के ऊपर चक होगा, चक के ऊपर जॉज रहेंगे। जॉज में यहां पे हम क्या करते हैं, जॉब को बिठाने का काम करते हैं। अब ये बिठाया कैसे जाएगा, तो नीचे आप यहां पे देख सकते हो, ये जो है इसे कहा जाएगा फुटरेस्ट। फुटरेस्ट का काम क्या रहता है, तो आप एक बार उसको प्रेस करो तो जॉब क्या करेगा, ऐसे होल्ड करेगा। दोबारा प्रेस करो तो जॉब को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये फुटरेस्ट रहता है। सेम फुटरेस्ट यहां पर भी एक रहता है, जैसे अभी इस मशीन में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पर एक रहेगा, वो रहता है आपको टेल स्टॉक के लिए। मतलब आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो टेल स्टॉक का क्विल आपका आगे आ जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो टेल स्टॉक का क्विल पीछे चला जाएगा। अब स्पिंडल और टेल स्टॉक ये क्या काम करता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको स्पिंडल दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये हमने जॉब ऐसे पकड़ा हुआ है, ये जॉज है, ये पीछे हमारा चक है, ये हमने वर्क पीस पकड़ा हुआ है, इसको मैं डार्क कर रहा हूं, ओके, ये हमारा वर्क पीस है। अब होता क्या है कि कभी कभी वर्क पीस इतना लेंथ में ज्यादा आ जाता है इस प्रकार से कि प्रॉब्लम हो जाता है। उसको हम रोटेट करेंगे तो सामने की तरफ से क्या करेगा, वोबल होगा, आउट मारेगा वहां पे। तो इसको बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेल स्टॉक का इस प्रकार से सपोर्ट दे सकते हैं। इधर चक में क्लैम्प करेंगे, इधर टेल स्टॉक का सपोर्ट देंगे, तो जॉब कैसे घूमेगा, बिटवीन सेंटर यहाँ पे घूमेगा। तो इसके लिए ये फुटरेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब टेल स्टॉक का सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए टेल स्टॉक को यहाँ पे दो बोल्ट दिए जाते हैं, इधर अंदर यहाँ पे दो बोल्ट रहेंगे। अभी मैं इधर दिखा रहा हूं आपको ऐसे गोल करके। आप क्या करो, इसको पहले लूज करो। इसको लूज करने के बाद बॉडी को आप आगे खींच सकते हो। आगे खींचने के बाद जॉब के फेस में और टेल स्टॉक के सेंटर में एक 20 से 30 mm की दूरी आपको क्या करनी है, रखनी है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, 2 मिनट। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, टेल स्टॉक का यहां तक लेके आगे आगे ऐसे, और इधर उसको फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, फुटरेस्ट रहेगा नीचे, आप फुटरेस्ट को प्रेस करोगे, प्रेस करते ही क्विल जो होगा ये यहां से बाहर आ जाएगा और इस जॉब के अंदर ऐसे लग जाएगा।
तो क्विल का वर्किंग होने के लिए दोनों के बीच में कम से कम 20 से 30 की दूरी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत नजदीक रखते हो तो जॉब निकालते समय, लगाते समय आपको तकलीफ हो सकती है। तो टेलस्टॉक का सेटिंग करते समय जॉब के फेस से सेंटर का फेस दोनों के बीच में कम से कम 20 से 30 दूरी आपको क्या करनी है, रखनी है, और फिर इसको क्या करना है, कस देना। जैसे ही पूरा काम आपका खत्म हो जाएगा, नया सेटिंग लगा रहे हो, टेलस्टॉक को क्या करो, रिमूव करो, यहां से उसको रिटर्न लेके जाओ और पीछे अपनी जगह पे उसको सेट कर दो। क्यों? क्योंकि अगला जॉब लगाते समय जब टरेट मूवमेंट करेगा तो कहीं पे टेलस्टॉक पे लड़ना नहीं चाहिए। तो ये इसका काम होता है। अब चलते हैं हमारे टरेट की ओर। जैसे यहां पे ये जो डिस्क हमें दिख रहा है इसे कहा जाता है टरेट हेड। अब टरेट हेड में आपको दो टाइप मिलते हैं, एक होता है 8 टूल स्टेशन और दूसरा होता है 12 टूल स्टेशन। मतलब 8 टूल का रहेगा, नहीं तो 12 टूल का रहेगा। तो टरेट आप दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हो। ये चॉइस कब करनी है? जब आप मशीन खरीदने जाते हो तब तो आप उनको बताते हो कि मुझे 12 टूल का टरेट चाहिए या 8 टूल का टरेट चाहिए, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जॉब के ऊपर वर्किंग करने के लिए बारी बारी एक एक टूल इंडेक्स होके आगे आता है और फिर जॉब के ऊपर वर्किंग करता है। आगे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको ये दिख जाएगा कि टरेट किस प्रकार से मूवमेंट करेगा और जॉब के ऊपर किस प्रकार से मशीनिंग किया जाता है। आगे चलते, अगला टाइप हमारा है ये लाइव टूल टरेट है। अब इसमें देख सकते हैं आप, इसमें आपको टेलस्टॉक भी दिखाई दे रहा है। ये जो जॉब है ये लेंथ में ज्यादा है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, और सामने यहाँ पे जो दिख रहा है ये टेलस्टॉक से उसको क्या किया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। ये जो टूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है लाइव टूल। लाइव टूल का मतलब क्या है कि ये बिठा हुआ है टरेट के अंदर, लेकिन ये टूल खुद से ऐसे रोटेट होता है। जैसे आप जॉब को रोटेट कर सकते हो वैसे यहाँ पे टूल को भी रोटेट किया जा सकता है। बाकी टूल में, बाकी टूल टरेट में टूल रोटेट नहीं होता है। अगर आपका मशीन लाइव टूल टरेट वाला है तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि टरेट के अंदर भी यहाँ पे एक छोटा सा स्पिंडल रहता है। उस स्पिंडल के अंदर हम ये टूल बिठा सकते हैं और उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये लाइव टूल टरेट होता है। इसमें क्या हो जाता है, एक्सिस बढ़ जाता है। जैसे मैं एक्सिस आपको बताऊंगा कि सीएनसी में एक्सिस कौन कौन से आते हैं, जैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक्सिस होता है आगे और पीछे मूवमेंट करने वाला, ये होता है जेड प्लस जेड माइनस, और दूसरा होता है जो कि ऊपर नीचे मूवमेंट करने वाला, ये होता है एक्स प्लस और एक्स माइनस। यानी कि अगर मुझे टरेट की ऊपर नीचे मूवमेंट करनी है तो मुझे एक्स द्वारा मूवमेंट करना होता है। अगर मुझे टरेट की आगे पीछे मूवमेंट करनी है तो मुझे जेड द्वारा कमांड देना होता है। वैसे ही इसके लिए ये जब स्लॉट करेगा तो स्पिंडल रुका होगा और टरेट ऐसा ऊपर नीचे भी मूवमेंट करता है। तो ये तीसरा वाला जो मूवमेंट होता है, जैसे इसका मूवमेंट आगे पीछे करने का, तो ये होता है वाई एक्सिस। ये आपको कब मिलेगा? अगर आपके मशीन में लाइव टूल की फैसिलिटी है तो ही आपको वाई एक्सिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं तो साधारण सीएनसी मशीन में आपको यहाँ पे दो एक्सिस मिलेंगे, एक्स और जेड। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। जेड एक्सिस जॉब से, यानी कि आपके हेडस्टॉक से, स्पिंडल से जब टरेट आपका दूर जा रहा है तो जेड एक्सिस प्लस होगा। जब टरेट आपका रेफरेंस से जॉब की ओर आ रहा है, स्पिंडल की ओर आ रहा है, तो आपका जेड क्या होगा, माइनस होगा। जब हम सेंटर से, जॉब के सेंटर से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा एक्स एक्सिस प्लस होगा। जब हम सेंटर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा एक्स एक्सिस माइनस होगा। इस प्रकार से दो एक्सिस में इसका मूवमेंट कराया जाता है। मूवमेंट करने के लिए आप प्रोग्राम में कुछ इस प्रकार से कमांड वगैरह दे सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई फिक्स कमांड नहीं है। मैंने कमांड दे दिया, मान लीजिए G00X40Z5, तो इसका मतलब होता है X40 मतलब जॉब का डायमीटर 40 और Z5 इसका मतलब कि जॉब के फेस के टूल 5 पीछे आके रुकना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 5 ऐसे छोटे छोटे कमांड बनाए जाते हैं। और सारे कमांड जब हम इकट्ठा बनाते
तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हमने कल से ही चालू किया है कोर्स हमारा, कल हमने पहला चैप्टर लिया, आज हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। धीरे धीरे जाएंगे तीसरा चौथा आगे जाएंगे तो आगे प्रोग्रामिंग भी आएगा, जिसमें आपको ये कोड सीखने को मिलेगा, ये एक्स जेड क्या होता है, ये कैसे कमांड दिया जाता है, कमांड को कैसे बनाया जाता है, वो सारा हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। लाइव टूल के बाद आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो आपके लिए प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं टूल यहाँ पे आया, फेसिंग किया, चला गया। अब हमारा दूसरा टूल है जो यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है टर्निंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कौन सा ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन है। तो टूल यहाँ पे टर्निंग कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, तो इसके लिए बनाया जाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा टूल आ गए, ये कर रहा है इसको फिनिश, ये चैम्पर फिनिश किया, टर्निंग फिनिश, अंडरकट फिनिश, फिर चैम्पर फिनिश, फिर यहाँ पे टर्निंग फिनिश होगा, फिर आगे जाएगा टूल, यहाँ पे रेडियस भी फिनिश करेगा, टर्निंग फिनिश करेगा और फिर पीछे जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लेने होते हैं ऐसे, और इसके हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोग्राम में। तब टूल आके जैसे हमने कोऑर्डिनेट दिया है उसी प्रकार से ऐसे मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ेगा, कुछ इस प्रकार से, और फिर यहां से लोड जाएगा। मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कि इसका आगे चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये कैसे कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं, जिसमें भी दो टाइप आते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, ये दोनों भी आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेडिंग चल रहा है, ठीक है। तो थ्रेडिंग का ऑपरेशन भी इस प्रकार से किया जाता है। अब सीएनसी मशीन के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एक दो तीन ऑपरेशन देखा, क्या देखा, तो फेसिंग किया, उसके बाद टूल ने टर्निंग किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रेडियस टर्निंग भी किया, उसके बाद अब क्या चल रहा है, यहाँ पे थ्रेडिंग चल रहा है। अब थ्रेडिंग के बाद भी आगे एक टूल हमारा आएगा जो क्या करेगा, इस टूल से जॉब को यहाँ पे पार्टिंग करेगा। ये जो टूल है ये एक्चुअल कौन सा टूल है, ग्रूविंग टूल है। जब ग्रूविंग टूल की ही लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ी लंबाई ज्यादा रहती है, तो उसको हम कहते हैं पार्टिंग टूल। तो ये हमारा क्या है, पार्टिंग टूल है। तो पार्टिंग टूल क्या करेगा, देखिए जॉब को यहाँ पे पार्टिंग कर देगा, कट कर देगा पूरा। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए कोड कौन सा यूज करना है, एक्स क्या, जेड क्या, कैसे, स्पीड, ये फीड, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने स्पीड फीड भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको ये भी समझाया जाएगा कि 1000 आरपीएम हमने क्यों दिया, या 0.1 फीड हमने एमएम पर रिवॉल्यूशन में क्यों दिया हुआ है, मतलब ये कहां से लेना पड़ता है, ये भी कोर्स में हम यहाँ पे क्लियर करते। ये देखिए ये यहाँ पे पार्टिंग हो चुका है। अब आगे चलते, अगला जो हमारा मशीन है ये कौन सा है, वीटीएल, या उसको वीटीसी भी कहा जाता है। वीटीएल का मतलब क्या हुआ, तो वर्टिकल टर्निंग लेथ। या वीटीसी वर्टिकल टर्निंग सेंटर, ये दोनों मशीन लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीटीएल मशीन है, बहुत ही बड़ा मशीन रहता है। इसका जो स्पिंडल है देखो ये नीचे यहाँ पे, जैसे सीएनसी में स्पिंडल आपका यहाँ पे रहता है और कटिंग आप इस डायरेक्शन से करते हो, वीटीएल में यही स्पिंडल नीचे आ जाता है और इस प्रकार से रहता है ऊपर मुंह करके, और टूल यहां से ऊपर से मूवमेंट करते हुए इसको कटिंग करता है। ये देखिए ये यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आदमी और कंट्रोल ये इधर दिखाई दे रहा है, और जॉब जो है ये है, मतलब आदमी से भी बड़ा जॉब है। तो वीटीएल का इस्तेमाल कब किया जाता है इससे हमें पता चल जाएगा। अगर हमारा जॉब हेवी है, हेवी कंपोनेंट के लिए, हेवी जॉब के लिए हम क्या करते हैं, वीटीएल मशीन का इस्तेमाल करते।
और अगर साधारण जॉब है जैसे कि छोटा है 1 kg 2 kg ज्यादा से ज्यादा 40-50 kg तक, तब हम सीएनसी लेथ के ऊपर भी उसको कर सकते हैं। बहुत हेवी कंपोनेंट सीएनसी लेथ के ऊपर भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मशीन भी आपका हेवी होना जरूरी है। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो जो है वीटीएल का वीडियो है। आप देख सकते हो यहाँ पे चक घूम रहा है, जॉब जो है इसका यहाँ पे कटिंग चालू है। ये देखिए इसमें टूल बिठाया हुआ है, ये जो रिंग घूम रहा है ये रिंग मतलब आपका जॉब है, और ये जो है ये नीचे आपका चक है। चक क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है और जॉब का यहाँ पे कटिंग चालू है। ये आदमी आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कटिंग होता है। हेवी कंपोनेंट होते हैं तो साइकिल टाइमिंग भी इसका थोड़ा ज्यादा ही होता है। उसके बाद अगला मशीन है हमारा वीएमसी मशीन। वीएमसी मशीन में हम क्या करते हैं, तो ड्रिलिंग, टैपिंग, स्लॉटिंग, बोरिंग, ठीक है, या फेस मिलिंग करना या एंड मिलिंग करना, ये जो ऑपरेशन होते ये सारे वीएमसी में होते। वीएमसी में भी क्या रहेगा, देखो कंट्रोल रहेगा। जैसे सीएनसी में कंट्रोल है वैसे ही कंट्रोल कहां पे रहेगा, वीएमसी में भी रहेगा। ये भी मशीन ग्लोबल का है। देखिए इसका जो मॉडल है यहाँ पे लिखा हुआ है वीएमसी 800। 800 क्या होता है, तो टेबल का जो वर्किंग साइज होता है, ये वर्किंग साइज वहां पे मॉडल के तौर पे दिया जाता है। ये है हमारा वीएमसी मशीन। अब वीएमसी मशीन के अंदर क्या है, तो अंदर स्पिंडल होता है या एटीसी होता है, टूल मैगजीन होता है। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अब ये जो वीएमसी मशीन है ये टाइप हमारा चेंज हो गया। ये कौन सा वीएमसी मशीन है, डबल पैलेट वीएमसी। यानी डबल पैलेट जो मशीन होता है जिसमें क्या होता है कि आप एक देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल है हमारा, और दूसरा टेबल जो है ये मशीन के अंदर है यहाँ पे। मतलब इस प्रकार का अगर वीएमसी मशीन है, कौन सा, डबल पैलेट वाला, तो इसमें क्या होगा कि एक टेबल मशीन के अंदर रहेगा, जब जॉब लगाया रहेगा ऊपर से टूल कटिंग कर रहा होगा, मतलब काम चालू है, तब ऑपरेटर क्या करेगा, यहां पे हमारा दूसरा वर्कपीस लोड करके रख देगा। जैसे ही पहले जॉब का काम खत्म होता है, प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है, ऑटोमेटिक टेबल यहां से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये टेबल यहां से अंदर चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है पैलेट चेंजर। ये कुछ इस प्रकार से होता है, एक पैलेट बाहर आएगा, दूसरा पैलेट अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए ये पैलेट आपका अंदर चला गया, जो फिनिश कंपोनेंट है वो पैलेट आपका इधर बाहर आ गया। अब क्या करोगे, इसका जॉब निकालो, नया जॉब लगाओ और रेडी रहो। जैसे ही पुराना पैलेट बाहर आएगा ये पैलेट अंदर चला जाएगा। मतलब डबल पैलेट में आपको मशीन को रोकने की जरूरत नहीं है, आपका मशीन लगातार चलता रहेगा। जॉब निकालते समय या जॉब लगाते समय आपको मशीन को रोकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा पीछे लिया है मैंने, ये वीटेल तो हमने देख लिया है। वीटेल के बाद हमने देखा था वो वीएमसी देखा था। वीएमसी में हमने क्या देखा, तो वीएमसी मशीन में पहला जो मशीन मैंने आपको दिखाया ग्लोबल का, उसमें डबल पैलेट नहीं है। आप देख सकते हो इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आपको, नहीं है, इसमें सिंगल पैलेट है। होगा क्या, देखो मान लीजिए कि कोई जॉब इस पैलेट के ऊपर लगाया हुआ है, मैंने मशीनिंग किया, मशीनिंग पूरा होने के बाद हमें डोर को ओपन करना पड़ेगा, जॉब को निकालना पड़ेगा, एयर वगैरह मार के क्लीनिंग करके दूसरा जॉब वहां पे लगाना पड़ेगा। मतलब कि जॉब को लगाने के लिए और निकालने के लिए कंपलसरी मशीन को आपको रोकना पड़ेगा। डबल पैलेट में वैसा नहीं है। डबल पैलेट में आपको मशीन रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, इधर जॉब लगा के रखो, अंदर एक जॉब ऑलरेडी चालू रहेगा, पैलेट ऑटोमेटिक चेंज होगा। उसके बाद कौन सा मशीन है, वीएमसी विथ फोर्थ एक्सिस। फोर्थ एक्सिस वाला जो मशीन है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। अब वीएमसी का स्पिंडल यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। वीएमसी का मतलब क्या है, तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। ओके, तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मतलब आपका वीएमसी मशीन, जिसमें क्या रहेगा, तो ऊपर एक स्पिंडल रहेगा, स्पिंडल के अंदर क्या रहेगा, तो ये टूल रहेगा। टूल जो होगा ये रोटरी होगा, मतलब टूल ऐसे घूमेगा, घूमते घूमते टूल क्या कर सकता है, जॉब के अंदर ऑपरेशन कर सकता है।
इसमें फेस मिलिंग किया जा सकता है, ड्रिलिंग किया जा सकता है, अलग अलग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब ये भी हमारा वीएमसी मशीन है, लेकिन इसमें नया क्या है, तो ये इस एक्सिस को कहा जाता है फोर्थ एक्सिस। ये जो टेबल के ऊपर बिठाया हुआ है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा। जब आप वीएमसी मशीन खरीदने जाओगे, आपको ओनली टेबल वाला 3 एक्सिस का मशीन मिलेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि सर हमें फोर्थ एक्सिस भी चाहिए, हमारे पास जो कंपोनेंट है उसमें हमें घुमा घुमा के ऑपरेशन करना है। मतलब इसका यूज कब होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहां से टेलस्टॉक से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ एक्सिस पे चेक बिठाया हुआ है और जॉब को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। मतलब अगर किसी जॉब के ऊपर उसको आपको ऐसे रोटेट करके फिर ऑपरेशन करना है, तो वहां पे आपको फोर्थ एक्सिस का वीएमसी चाहिए। जैसे फोर्थ एक्सिस होता है, वैसे हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ एक्सिस वीएमसी भी रहता है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो टेबल को रोटेट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको ऐसे झूले जैसे झुला भी सकते हैं। ये देखिए, ये फोर्थ एक्सिस हो गया। वैसे ही फिफ्थ एक्सिस मशीन होता है ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं और गोल गोल घुमा भी सकते हैं। अब ये कुछ वीडियो है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। स्पिंडल है जिसके ऊपर हमारा कटर बिठाया हुआ है। कटर क्या काम कर रहा है, तो अभी यहाँ पे मिलिंग करने का काम कर रहा है, जॉब के फेस के ऊपर मिलिंग कर रहा है। अब इस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, तो फेस मिलिंग। ठीक है, तो फेस मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे अभी चल रहा है। फेस मिलिंग जैसे चलता है वैसे ही, ये देखिए ये पूरा फेस मिलिंग ही है, तो थोड़ा सा मैंने आगे ले लिया। फेस मिलिंग ऑपरेशन हम इसके ऊपर करते हैं, वैसे ही और भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग भी वीएमसी पे हो सकता है, या टैपिंग करना है, ड्रिल मारने के बाद हम उसको थ्रेड बनाने वाले, टैपिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक कटर है, आप देख सकते हो, ये स्लॉटिंग कटर है, ये स्लॉट बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया, उसको प्लंजिंग किया हुआ है। प्लंजिंग करने के बाद फिर उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, स्लॉट बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से स्लॉटिंग करना है आपको, तो भी आप वीएमसी पे कर सकते हो। अब वीएमसी पे टोटल एक्सिस कितने होते हैं ये देख लेते हैं। जब टूल हमारा ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, तो ये होता है हमारा जेड एक्सिस। नीचे आएगा तब जेड माइनस, ऊपर जाएगा तो जेड प्लस। उसके बाद जब टूल आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। टूल राइट हैंड साइड जाएगा तो x प्लस, और टूल लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो x माइनस। जैसे कि अभी जो टूल जा रहा है ये माइनस की डायरेक्शन में इधर जा रहा है। तीसरा एक्सिस होता है अंदर बाहर। अगर टूल आपका अंदर की ओर जा रहा है तो वो होता है y प्लस, और अगर टूल आपका बाहर, यानी कि जिधर ऑपरेटर खड़ा है, ये ऑपरेटर है आपका, ऑपरेटर की ओर आ रहा है तो y हो जाता है माइनस। एक्सिस को बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक्सिस पता नहीं चलेगा तब तक हम मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, अंदर बाहर मूवमेंट y, ये मूवमेंट आपकी x है, और ऊपर नीचे मतलब आपकी z है। तो इस प्रकार से स्लॉटिंग चालू है। जैसे अभी हमारा टूल जा रहा है, देखो राइट हैंड साइड जा रहा है, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, x प्लस की ओर जा रहा है। ये देखिए स्लॉट को थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसको कहेंगे हम पॉकेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉकेट बना दिया। ठीक है, अभी देखिए कटर जो है यहाँ पे ऐसे क्रॉस में आया हुआ है, मतलब एक ही बार में हमने दो एक्सिस का मूवमेंट किया, जेड का भी मूवमेंट किया और एक्स का भी मूवमेंट किया। जब टूल एक्स और जेड को मूवमेंट करता है तो क्या करेगा, क्रॉस में नीचे आएगा। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग प्रोग्रामिंग करने के तरीके होते हैं। इसमें थ्रेड मिलिंग का प्रोग्राम होता है, इंटरपोलेशन का प्रोग्राम होता है, या आप कोई बोरिंग का प्रोग्राम बना सकते हो, ड्रिलिंग का, टैपिंग का, फेस मिलिंग का। तो ये सारे वीएमसी के कोर्स में हम पढ़ाते। आगे है हमारा एचएमसी मशीन। एचएमसी मशीन मतलब क्या, जैसे वीएमसी मशीन होता है वैसे ही एचएमसी मशीन होता है। वी फॉर वर्टिकल और एच फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, बस इतना सा ही डिफरेंस है। वी का मतलब वर्टिकल, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर मशीन मतलब एचएमसी मशीन। वीएमसी में स्पिंडल आपका ऊपर रहेगा, टूल जो होगा ये ऊपर से मूवमेंट करेगा, इस प्रकार से। एचएमसी में टूल जो रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा
और कटिंग जो होगा ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी इस प्रकार से। ये आगे हम देख लेते, आगे मैं आपको मशीन दिखाता हूं। ये है हमारा एचएमसी मशीन। एचएमसी मशीन थोड़ा हेवी रहता है, कॉस्टली रहता है। इसका कंट्रोलर यहाँ पे है, ऑपरेटर यहाँ से मूवमेंट देख सकता है, और यहाँ पर भी एक डोर दिया हुआ है। ये किसके लिए होता है, तो यहाँ पर एक टेबल रहेगा और अंदर एक टेबल रहेगा। एचएमसी में कंपलसरी डबल पैलेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑपरेटर एक जॉब यहाँ पे लोड करके रखेगा, ऑलरेडी अंदर इस जॉब के ऊपर यहाँ पे काम चालू है। जैसे ही काम कंप्लीट होगा ये टेबल यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, और दोनों ऐसे टिल्ट होते हैं, ऐसे घूमते, रोटरी होते। ये टेबल अंदर जाएगा और ये टेबल बाहर आ जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ये देखिए, ये है एचएमसी मशीन। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो तो ये है आपका स्पिंडल। जैसे वीएमसी में हमने स्पिंडल देखा था, उस वैसे ही स्पिंडल है। ये है हमारा टूल। वीएमसी में टूल कहां से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था। एचएमसी में टूल कहां से आ रहा है, साइड से आ रहा है। ये है आपका जॉब जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, और नीचे है ये फिक्चर प्लेट। फिक्चर प्लेट के ऊपर हमने जॉब को वहां पे सेटिंग किया हुआ है। और ये जो गोल दिख रहा है आपको, ये है आपका टेबल। ये रोटरी टेबल है। ये क्या हो सकता है, तो रोटेट हो सकता है। मतलब एचएमसी मशीन में हमें अलग से फोर्थ एक्सिस लेने की जरूरत नहीं है। एचएमसी मशीन में कंपलसरी आपको ये फोर्थ एक्सिस मिलने वाला है। मतलब जो आपका टेबल होता है वही क्या हो सकता है, रोटरी हो सकता है। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे कैसे होगी, एक्सिस कैसे होगा, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने हटा दिया। चलो अब देखिए, मान लीजिए कि टूल आपका जॉब के अंदर जा रहा है तो हो गया Z माइनस, और टूल जॉब जॉब से बाहर आएगा तो हो गया Z प्लस। जब आपका टूल ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो यहां पे हो जाता है Y प्लस और Y माइनस, और जब टूल क्रॉस मूवमेंट करेगा तो ये हो जाता है X प्लस और X माइनस। यानी कि एक्सिस क्या हो जाते हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, तो इसी मशीन को अगर हमने ऐसा सीधा करके देख लिया तो वो सेम टू सेम वीएमसी मशीन बन जाएगा, और वीएमसी मशीन को ही हमने हॉरिजॉन्टल कर लिया तो सेम टू सेम क्या बन जाएगा, एचएमसी। मतलब अगर कोई बंदा वीएमसी मशीन सीखता है तो वो एचएमसी मशीन के ऊपर भी काम कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन लगभग सेम होते हैं, टूलिंग लगभग सेम होता है, प्रोग्राम बनाने का तरीका, एक्सिस, सब कुछ लगभग सेम होता है। बस बढ़ गया क्या, तो ये रोटरी टेबल। देखिए एचएमसी में टेबल जो होता है ये रोटरी होता है, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए इधर का ऑपरेशन मेरा पूरा हो गया, अब यहां पे मुझे कुछ काम करना है तो मैं टेबल को क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं। इसके लिए आपको बी एक्सिस एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को घुमा सकते हैं। टेबल जो होगा 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। मतलब आप 360 डिग्री जॉब के ऊपर कहीं पर भी ऑपरेशन इजीली कर सकते हो। ये एचएमसी में पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि एचएमसी मशीन का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा इसका क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। इसी वजह से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे जॉब है तो वीएमसी पे ही फोर्थ एक्सिस लेके उसके ऊपर ही करना पसंद करते। ये देखिए, ये एचएमसी मशीन का एक वीडियो है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका टूल रोटरी हो रहा है। टेबल आपने देखा होगा यहाँ पे घूम गया। अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कौन सा ऑपरेशन है, फेस मिलिंग। फेस मिलिंग ऑपरेशन कर रहा है। देखिए इस प्रकार से फेस मिलिंग आपका ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टूल आप देख सकते हो मूवमेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है। अब जब वो आगे पीछे मूवमेंट करेगा तो ये जेड एक्सिस का मूवमेंट हो गया। ये हो गया टेबल रोटरी, मतलब बी एक्सिस का मूवमेंट हो गया। दोबारा टूल आपका आगे आया, मतलब जेड एक्सिस का मूवमेंट हो गया। दोबारा टूल क्या कर रहा है, वाई एक्सिस में रोटेट कर रहा है, टूल को घुमा रहा है, तो ये वाई एक्सिस का मूवमेंट यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग एक्सिस का मूवमेंट करके अलग अलग ऑपरेशन हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। जैसे देखिए हमारा मिलिंग हो चुका है, फेस मिलिंग। अब टूल जाएगा ऊपर, ये आ गई मैगजीन, यहाँ पे हो गया टूल रोटेट, फिर आपका टूल नीचे आ गया। अब दोबारा टूल आपका आगे आएगा और दोबारा यहाँ पे चालू हो जाएगा। ये आपका ड्रिल है, ये देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो इस प्रकार से आप मिलिंग कर सकते हो, ड्रिलिंग कर सकते हो। जो
ऑपरेशन आप वीएमसी मशीन के ऊपर करते हो, वही सारा ऑपरेशन आप एचएमसी मशीन के ऊपर भी कर सकते हो। ये देखिए, ये देख सकते हो। बेनिफिट क्या हुआ, अब इसका बेनिफिट चेक करते। इतना महंगा मशीन लेने की वजह क्या है, ठीक है ना। तो मान लेते कि इस होल में और इधर के होल में, ठीक है, एक 2 डिग्री का डिफरेंस है। ये यहां पे है और ये होल मुझे 2 डिग्री क्या चाहिए, नीचे चाहिए। ओके, तो एचएमसी में इसको कंट्रोल करना मुमकिन है। अगर यही ऑपरेशन हम वीएमसी पे करने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जॉब को सीधा बिठा देंगे, ऐसे जॉब बैठेगा। पहले एक होल बनाएंगे, फिर जॉब को निकालना पड़ेगा, दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो सकता है, ये जो एक्यूरेसी है वो बिगड़ सकती है। एचएमसी में आपने एक बार जॉब लोड कर दिया और उसको रोटेट करके आप ऑपरेशन कर रहे हो, इसके वजह से आपको ये जो एक्यूरेसी होती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी, या जो सिंबल होते हैं हमारे, फ्लैटनेस, पैरेलिटी, स्ट्रेटनेस, वो सारे यहाँ पे कंट्रोल हो जाते। सेंटर के रिलेशन में इधर का मान लीजिए डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस हमें इक्वल चाहिए, इधर भी 100 mm चाहिए, इधर भी 100 mm चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एचएमसी मशीन बढ़िया ऑप्शन रहता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है, मैंने आपको अभी 1-2 बेनिफिट यहाँ पे बताए हुए। तो ऐसे बेनिफिट आपको एचएमसी में मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन चालू है, टूल का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है आप देख सकते हो। टूल पीछे चला गया, अब देखिए टेबल ऊपर उठ गया, एक्सचेंज हो गया, ये आ गया आपका नया रॉ मटेरियल और वो फिनिश कंपोनेंट बाहर चला गया। बेनिफिट क्या हुआ, मुझे मशीन को रोकने की जरूरत नहीं है, मशीन चलता रहेगा, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा। अब देखते हैं प्लाज्मा, सीएनसी प्लाज्मा। ये जो मशीन है ये सीएनसी प्लाज्मा है। प्लाज्मा कटिंग मतलब हम शीट को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम गैस वेल्डिंग वगैरह से शीट को कट करते हैं ना, उसी प्रकार से प्लाज्मा मशीन के ऊपर किया जाता है। इसको करने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो, ये कंट्रोल आपको इधर दिया हुआ है। ये कंट्रोल के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम डाला जाएगा, जैसे हम प्रोग्राम डालेंगे प्रोग्राम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे कटिंग होगा, आप देख सकते हो। यानी जितने भी मशीन है जो कि प्रोग्राम द्वारा चलाए जाते, वो सारे मशीन क्या है, सीएनसी मशीन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ओनली सीएनसी लेथ मतलब ही सीएनसी, सीएनसी में भी ये बहुत सारे टाइप होते हैं। तो जब भी आप सीएनसी सीखना चाहोगे, पहले ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में कौन सा मशीन सीखना है, ठीक है ना। तो वो डिसीजन लीजिए और उसके बाद ही आप कहीं पर एनरोलमेंट कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे हम सीएनसी लेथ, वीएमसी और सीएनसी राउटर, ये 3 कोर्सेस पढ़ाते हैं। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जैसे अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे, ऐसे ही ऑनलाइन में भी हम सीएनसी, वीएमसी, राउटर, ये ऑनलाइन में भी पढ़ाने वाले। फीस जो है मैंने आपको कल के चैप्टर में बताया हुआ है कि ऑफलाइन में 17,500 है, वही ऑनलाइन में हमने 5,000 फीस रखा हुआ है। और इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ऊपर से 3 महीने का एक कोर्स रहेगा। 3 महीना जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जैसे चैप्टर 2 में आज पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए कि आपने ये देख लिया, इसके बाद भी आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ डाउट है, इस चैप्टर को आप दोबारा देखना चाहते हो, तो ये सेव हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। तो आप इसको रिपीट करके 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो 3 महीने में आप इसको कितनी बार भी देख सकते हो। चैप्टर वाइज हम ऐसे थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली कुछ चीजें मशीन के ऊपर करके भी देखेंगे, और इसका टेस्ट भी रहेगा। चैप्टर के नीचे आप जाओगे तो वहां पे टेस्ट ऑप्शन भी रहेगा। तो जरूर ऑनलाइन कोर्स हमारा परचेस कीजिए, एनरोलमेंट कीजिए। इसी प्रकार से हम सीखते रहेंगे, इमेजेस द्वारा सीखेंगे, वीडियोस द्वारा सीखेंगे, और हमारे खुद के मशीन भी है, तो मशीन के ऊपर भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बाद देखिए अगला जो हमारा मशीन है, ये कौन सा है, सीएनसी राउटर मशीन। सीएनसी राउटर मशीन हमारे पास भी अवेलेबल है। इस मशीन के ऊपर हम वुड कार्विंग का काम करते, यानी लकड़ी के ऊपर, फोम के ऊपर, या प्लास्टिक के ऊपर, मार्बल के ऊपर, स्टोन के ऊपर, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो इस प्रकार का डिजाइन वगैरह बनाना है, तो ये हम इस मशीन के ऊपर कर सकते हैं, सीएनसी राउटर मशीन के ऊपर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डोर है, डोर के ऊपर यहाँ पे डिजाइन का काम चालू है। कितने स्पीड से काम हो रहा है देख सकते हैं। लगभग ये वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट में ही पूरा एक डोर का यहाँ पे
कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए मार्केट में इस डोर को हम बेचने जाएंगे तो लगभग हमें इसका एक 1,500-2,000 रुपए मिल जाएगा। अब मटेरियल इसका 1,000 रुपए का है तो 2,000 आपको मिल रहा है तो 1,000 रुपए आपको मिल जाएगा। 1,000 का मशीनिंग करने के लिए समय कितना लग रहा है, देखो ज्यादा से ज्यादा आपको 10-15 मिनट लग रहा है। 10-15 मिनट के अंदर ही आप लगभग 1,000 का काम कर सकते हो। हाँ, जॉब लगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मटेरियल कॉस्टली होगा तो रिजेक्शन नहीं करना है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन एक ये भी करियर है जो बहुत बढ़िया है, इसमें अगर आप ये सीखते हो, खुद का मशीन खुद का सेटअप आप बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मशीन लगभग आपको 4-5 लाख रुपए में मशीन मिल जाता है, एक छोटा मशीन। अगर हेवी मशीन लेना है तो आपको लगभग 8-9 लाख तक मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से काम करेगा, आपको बहुत ही बेनिफिट करके दे सकता है। उसके बाद अगला मशीन है, देखिए सीएनसी बेंडिंग। सीएनसी बेंडिंग मशीन ये क्या करता है, तो शीट को बेंडिंग करने का काम करता है। जैसे आमतौर पे रेगुलर बेंडिंग हाथ से मैन्युअली किया जा रहा था पहले, अभी सीएनसी में बेंडिंग मशीन आ चुका है। आप कंट्रोल देख सकते हो, यहाँ पे पीछे कंट्रोल है, कंट्रोल के ऊपर उसको प्रोग्राम दिया होगा, उस हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। 2 आदमी हैं जो वहां पे जॉब को लोड कर रहे हैं, बेंड करने का काम हो रहा है। तो ये भी है, प्रोग्रामेबल है। जितने भी सीएनसी मशीन रहेंगे ये सारे क्या रहेंगे, प्रोग्रामेबल। इसके लिए आपको उसको कमांड देना पड़ेगा, प्रोग्राम देना पड़ेगा, प्रोग्राम के अनुसार ये काम चलता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पे शीट को बेंडिंग करने का काम सीएनसी मशीन के ऊपर होता है। इस मशीन को सीएनसी बेंडिंग ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले रहा हूं। ये देखिए, सीएनसी बेंडिंग के बाद फिर अगला आएगा, ये इस प्रकार से बेंडिंग किया जाएगा। फायदा क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, तो टाइम सेवर है। जैसे मैंने कल पहले चैप्टर में सीएनसी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया, उसमें सीएनसी के कुछ बेनिफिट आपको बताया, जिसमें पहला बेनिफिट कौन सा था, टाइम सेवर। मशीन जो है सीएनसी मशीन, ये समय को बचाता है। समय बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी कि इनकम आपका बढ़ जाएगा। जैसे मशीन इनकम बढ़ा के देता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काम करने वाले जो ऑपरेटर, सेटर या प्रोग्रामर, उनको कन्वेशन मशीन के तुलना में ज्यादा सैलरी मिलता है। मान लीजिए कोई लेथ ऑपरेटर है या मिलिंग ऑपरेटर है, उसको 12-15 हजार सैलरी मिल रहा है 8 घंटे का, तो सीएनसी ऑपरेटर को उससे ज्यादा ही मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला मशीन यहाँ पे हमारा जो है, यह है सीएनसी पंचिंग मशीन। थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले रहा हूं। सीएनसी पंचिंग मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन क्या काम करेगा, तो जैसे बेंडिंग करता है वैसे ये क्या करता है, शीट के ऊपर पंच करने का काम करता है। मतलब आपको सिक्के बनाने, मान लीजिए सिक्के बनाने, तो यहाँ पे क्या रहेगा, उसका पंच रहेगा। पंच क्या करेगा, उसको ऐसे पंच करते जाएगा तो वो सिक्के बनते जाएंगे। या बेंडिंग करने के लिए बीच में कहीं पे आपको कट बिट लगाना है, शीट में पहले कट लगा के लिया जाएगा, तो ये पंचिंग मशीन के ऊपर लिया जाएगा। ये उसका कंट्रोल है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसमें डायग्राम दिया हुआ है, ऑटोकैड की मदद से ये डायग्राम दिया जाता है। तो ये डायग्राम के अनुसार प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के अनुसार ये काम यहाँ पे चलेगा। ऐसे सीएनसी में अलग अलग हमने ये 8 प्रकार यहाँ पे देख लिए। ये जो है यहाँ पे पंच है, जो पंच क्या करते हैं, इसके ऊपर पंचिंग करने का काम करते हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने रोका है ये पंचिंग दिखाने के लिए, यहाँ पे पंचिंग हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार से ये किया जाता है। स्पीड देखिए, मशीन का स्पीड देखिए, जितना ज्यादा मशीन का स्पीड रहेगा उतना साइकिल टाइमिंग कम होगा, जितना साइकिल टाइमिंग कम उतना प्रोडक्शन आपका ज्यादा। यानी सीएनसी मशीन यूज किया जाता है समय को बचाने के लिए, बेनिफिट पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑपरेटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे काम चालू है, ये कंट्रोल है, कंट्रोल के ऊपर उसका ध्यान है। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा मशीन अपने आप रुक जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन है तो अपने आप रुक ही जाता है। रुकने के बाद वो क्या करेगा, उस जॉब को यहाँ से हटा देगा। तो कुछ इस प्रकार से आज के चैप्टर में हमने क्या देखा, तो टाइप ऑफ सीएनसी मशीन, जिसमें हमने टोटल 8 प्रकार देखे। सीएनसी लेथ, वीटीएल, वीएमसी, एचएमसी, सीएनसी प्लाज्मा, उसके बाद सीएनसी राउटर और सीएनसी
पंचिंग, सीएनसी बेंडिंग। ऐसे टोटल 8 प्रकार यहाँ पे हमने देख लिए। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मशीन है, अलग अलग मशीन से अलग अलग काम किया जाता है। इसी प्रकार से हम आगे सीखते रहेंगे। ये जो हमारा ऑनलाइन का कोर्स है, ये सीएनसी ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये जो मशीन हम सिखाते हैं वो सीएनसी लेथ मशीन है, जो पहला पार्ट था हमारा। आप देख सकते हो ये जो मशीन है ये सीएनसी लेथ मशीन है। तो इस प्रकार का इस जॉब का ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें, इसका टूलिंग होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं आपको यहाँ पे पढ़ाते। तो इस कोर्स में आपको ये सीखने को मिलेगा। ऑफलाइन में जो हमारा कोर्स चलता है, मैंने कल भी बताया था 17,500 रुपए हम लेते हैं। यही कोर्स ऑनलाइन में आपको मिल रहा है 4,999 रुपए में। तो आप परचेस कीजिए जरूर और इसी प्रकार से सीखिए। ये जो सेटअप है हमने उसी के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि ऑनलाइन में आप अच्छे से अच्छा पढ़ा सके। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि सर ऑनलाइन सीएनसी सीखना कैसे मुमकिन है। तो मुमकिन है, हम उसको मुमकिन बना रहे हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जब तक हम मशीन के ऊपर नहीं जाएंगे तो हमें मशीन समझ में नहीं आएगा। तो हम मशीन को यहाँ पे खींच के ला रहे, मशीन को हम इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे खुद के मशीन भी है, तो मशीन के ऊपर भी मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। आप प्रैक्टिकल वहां पे मोबाइल के ऊपर आप देख के भी उसको समझ सकते हो। मान लीजिए फिर भी आपको लगा कि मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और मुझे सर के पास ऑफलाइन कोर्स करने के लिए जाना है, तो आपको 17,500 रुपए नहीं देना है। आपको हम डिस्काउंट कर रहे हैं, आपको देना है 13,000 रुपए। यानी ऑनलाइन में आपने ऑलरेडी 5,000 खर्चा किया होता है, ऑफलाइन में आपको 13,000 रुपए देना है। 13,000 में ही आपका पूरा खर्चा रहेगा। आपका रहने का खर्चा, आपका खाने का खर्चा, आपका चाय नाश्ते का खर्चा, ट्रेनिंग के सामान का खर्चा, किताब, नोटबुक वगैरह जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उसका खर्चा, यानी ओवरऑल सारे खर्चे मिला के सर्टिफिकेशन के साथ पूरा 1 महीने का ये टोटल हम यहाँ पे 13,000 रुपए लेंगे आपसे। आपसे 17,500 नहीं लेंगे। तो जरूर जाइए ऑनलाइन पे, हमारे एप्लीकेशन पे परचेस कीजिए और बाद में जब आपको आने का मन करे आप यहाँ पे आइए, 13,000 पे करके आप ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा ऑफलाइन में पहले ही आ चुका है या पहले ही यहाँ पे आके 17,500 रुपए पे करके ऑफलाइन कोर्स कर चुका है, तो बाद में अगर उसको ऑनलाइन करना है तो हम उससे लेंगे मात्र 500 रुपए, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है। तो हमारे स्टूडेंट को हम ये ऑफर यहाँ पे जरूर प्रोवाइड करेंगे। यानी कि वो भी 18,000 में ही 3 महीना ऑनलाइन और 1 महीना ऑफलाइन, ऐसे टोटल 4 महीना सीएनसी मशीन का ट्रेनिंग कर सकता है। जैसे आप 5,000 और 13,000, आप भी 18,000 पे कर रहे हो और आप भी 3 महीना और 1 महीना 4 महीने का ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हो। तो ऐसे ही सीखते रहेंगे। अगला जो मेरा ऑनलाइन होगा, ये अभी कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा ऑनलाइन, क्योंकि इस हफ्ते के 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले हफ्ते मैं शुक्रवार को ऑनलाइन आने वाला हूँ। तो उसका जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन में मैं आपको भेजता रहूंगा। आप एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसको थोड़ा सा रीड कीजिए। अगला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 3, जो कि स्पेशल फीचर्स ऑन सीएनसी मशीन, ये हमारे चैप्टर का नाम रहेगा। वो आपको वहां पे सीखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही उसके भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, इमेजेस बनाऊंगा और इसी प्रकार से प्रेजेंट करके आपको वहां पे सिखाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा ट्रेनिंग अच्छा लग रहा होगा। जरूर अगर आपको कुछ डाउट हो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले लीजिए, मैं नंबर आपको यहाँ पे दे रहा हूं। आप मेरा नंबर लीजिए, आप पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8087241474, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं कि चैप्टर में आपको क्या समझ में नहीं आया। तो अगली बार जब मैं लाइव आऊंगा तो पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर हम अगला सीखना यहाँ पे चालू करेंगे। ठीक है, तो जरूर आइए, एनरोलमेंट कीजिए कोर्स में और ऐसे ही सीखते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।